हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूं रंजीत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ। अगर आपने वीडियो री एग्जाम परीक्षा दी है तो आज की वीडियो आपके लिए खास होने जा रही है, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं वीडियो 2018 जो पेपर हुआ है 2023 में, जो 26-27 जून 2023 को संपन्न हुआ है। और ये पेपर 4 शिफ्ट में हुआ है और 4 शिफ्ट में जो है 5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट ने इसकी परीक्षा दी है। और जब से ये परीक्षा संपन्न हुई है तब से बहुत सारे स्टूडेंट लगातार इंतजार कर रहे थे आंसर की को लेकर के। और फाइनली जो है यूपीएससी ने जो इसकी आंसर की है वो जारी कर दी है। बहुत सारे छात्र लगातार अभी तक जो क्वेश्चन अपना मिलान कर रहे थे, विभिन्न जो चैनल हैं उनकी जो आंसर की जारी की है उनसे मिलान किया है, और सोशल मीडिया पर अन्य प्रकार के और अदर चैनल हैं उनसे अपने जो है आंसर की चेक करके क्वेश्चनों की संख्या बता रहे थे कि सर इतने क्वेश्चन सही है, इतने मेरे सही है। लेकिन जब ऑफिशियल आंसर की आती है तब बहुत सारा जो है परिवर्तन देखने को भी मिलता है। तो अब आप जो है बाकायदा एक एक क्वेश्चन का मिलान कर सकते हैं, आंसर की बाकायदा आप जो है चेक कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार कोई समस्या अगर आपको हो रही है तो मैंने इन चारों शिफ्ट की जो पीडीएफ है वो मैंने टेलीग्राम पर जो डाल दी है। टेलीग्राम चैनल पर टॉपर्स 24 जाएंगे तो मैंने चारों शिफ्ट की जो पीडीएफ है वो डाल दी है, ठीक है। तो जिसमें भी आप शिफ्ट में बैठे हैं तो वो पीडीएफ आप देख सकते हैं और बाकायदा एक एक क्वेश्चन आप जो है चेक कर सकते हैं मैंने क्या क्वेश्चन किया है, ठीक है। तो आप अगर किसी प्रकार कोई समस्या आ रही है, अगर आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे, नहीं देख पा रहे तो वहां जाकर आप देख सकते हैं, सर्च कर लेंगे टेलीग्राम पर टॉपर्स 24 तो आ जाएगा। मैंने चारों शिफ्ट की पीडीएफ जो है डाल दी है, ठीक है। चलिए, अब कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं आपकी। अब आंसर की आप जब मिलान करेंगे, अगर आपको क्वेश्चन ऐसा कोई ऐसा लगता है कि मैंने इस क्वेश्चन का आंसर ये दिया है और आयोग ने जो आंसर है वो दूसरा दिया है, ठीक है, आयोग ने जो आंसर दिया है उस क्वेश्चन का अलग दिया है, तो कोई क्वेश्चन अगर आपको ऐसा लगता है जिसका जो है आपको लगता है कि आयोग ने गलत आंसर दिया है तो आप जो है उस पर ऑब्जेक्शन भी लगा सकते हैं, ठीक है। उसमें आप भर सकते हैं कि ये इस प्रकार से जो रहना चाहिए, ठीक है। अगर बहुत सारे छात्र उस क्वेश्चन को और जो है भरेंगे, अन्य स्टूडेंट अगर भी उस ऑब्जेक्शन लगाएंगे तो हो सकता है कि आयोग उस पर जो है विचार करे। हो सकता है कोई अगर क्वेश्चन गलत होगा तो क्वेश्चन को फुल मार्क हो सकता है सभी स्टूडेंट्स को मिले, हो सकता है क्वेश्चन हटा दे और हो सकता है कि उसका ऑप्शन जो है बदल दे, ऐसा भी जो है देखने को मिलता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो ऑब्जेक्शन बाकायदा आप भर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे छात्र इस बात को भी जो है कंफ्यूज रहते हैं कि सर ऑब्जेक्शन के बाद कितने क्वेश्चन की जो ऊपर नीचे हेर फेर भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ जो है इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आप देखेंगे कि एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क का है, ठीक है, और एक 1/2 की जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग है, तो एक एक क्वेश्चन सिलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मैं इसलिए आपको कहूंगा अगर किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लग रही है अपनी शिफ्ट में तो आप ऑब्जेक्शन भी लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी अब मैं आपको बता दूं आयोग की तरफ से जब ये फाइनल आंसर की जारी की जा सकती है, अगर आयोग को लगता है कि जो है क्वेश्चन में जो है गलत है, कोई क्वेश्चन है कुछ भी XYZ रहा, तो इसकी फाइनल आंसर की जब भी जारी की जाएगी तो इतना अंतर देखने को आयोग की तरफ से नहीं मिलता है, या तो एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही डिफरेंट देखने को मिल सकता है, वो भी किसी शिफ्ट में, ऐसा नहीं चारों शिफ्ट में, ठीक है, किसी शिफ्ट में जो है देखने को मिल सकता है, ठीक है। लेकिन आप भर सकते हैं, एक एक क्वेश्चन से सिलेक्शन से रुक जाता है छात्र, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, ठीक है, तो भर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि आपको पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर यही है, हर जगह दिया है, फिर भी आप लगा रहे हैं तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता, ठीक है। बाकी में आप पहले उस क्वेश्चन को देखिएगा, बाकी में गलत है या नहीं है, 2-4 किताबें देखिएगा, पढ़िएगा, जो भी आप जहां से भी नेट पर देखिएगा, जहां भी है, ठीक है, तो तब भरिएगा आप। चलिए, अब हम बात करेंगे कट ऑफ को लेकर के। देखिए, एक चीज आप समझिएगा कि अभी तक आपने जो आंसर की जो मिलान की है, जो अलग अलग सोशल मीडिया से, कहीं से, किसी चैनल से, किसी प्रकार से, लेकिन जब ऑफिशियल आंसर की आती है तो बहुत कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। क्यों मिलता है? और मैं एक चीज और आपको बता रहा हूं, जब भी ऑफिशियल आंसर की आप जब चेक करेंगे तो एक प्रकार से चेक करेंगे, ये ध्यान रखेंगे, जो आपको ओमार जो मिली है, ओमार की जो कॉपी मिली है, ओमार की जो आपको क्या मिली है, कॉपी मिली है, उससे आप जो है चेक करेंगे, ये ध्यान रखेंगे,
ठीक है, उससे आप जो है एक बार उसे जरूर चेक कर लेंगे, जिससे आपको बहुत सारी चीज क्या होती है कि आप प्रश्न पत्र पर जब आप चेक करते हैं कि मैंने इसका ये लगाया है, इसका ये लगाया है, लेकिन जब ओमार कॉपी जब चेक करते हैं तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा होता पाया गया है कि आपने क्वेश्चन पेपर पर सही टिक किया है, और लेकिन जब ओमार पे जब आपने भरा है तो गलती से या जल्दबाजी चक्कर में गोला आपने जो है दूसरा भर दिया है, ऐसा भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप उस ओमार कॉपी को जरूर जो है भरेंगे, देखेंगे कि मैंने क्या उसका जो है भरा है, क्या नहीं भरा है, तो उसका सही आकलन तो इसी से आपका हो पाएगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम बात करें कट ऑफ को लेकर के, तो बहुत सारे स्टूडेंट जब से ये ऑफिशियल आंसर की आई है तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है लगातार मैसेज कर रहे थे और कॉल भी कर रहे थे व्हाट्सएप पे हैं, तो कह रहे थे बहुत सारे, और मुझे सुबह ही सुबह एक स्टूडेंट मैसेज कर रहा था कि सर मेरे 115 क्वेश्चन जो है सही बैठ रहे थे नेगेटिव काट करके, लेकिन मैं अब 108 पर आ गया सर, मेरे 2-3 क्वेश्चन और गलत हो गए, नेगेटिव भी चला गया मैं। तो ऐसे एक क्वेश्चन मैसेज कर रहा था सर मेरे 110 क्वेश्चन बैठ रहे थे, लेकिन अब मैं अब 100 प्लस 100 बैठ रहे हैं, 100 या 101 क्वेश्चन बैठ रहे हैं। तो बहुत सारे छात्रों के साथ ऐसा होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप ओमार से मिलाएंगे तो बहुत सारा परिवर्तन बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है। ऐसा नहीं कि सभी के साथ ऐसा हो, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ स्टूडेंट के साथ ऐसा होता मिलता है। ठीक है, 90% स्टूडेंट के साथ ऐसा जरूर होता है कि जब आप ओमार कॉपी को जब मिलाएंगे तो निश्चित रूप से 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे आपको जरूर अंतर देखने को मिलेगा। तो हो सकता है कि सही हो या फिर आपका हो सकता है गलत हो। ठीक है, तो बहुत सारे छात्र जो चीजें देखने को मिली है, 110 वाले 100 नंबर पर भी आ गए, और हो सकता है कि 100 वाले 105 पर भी पहुंच गए होंगे, बहुत सारे छात्र ऐसे भी हो सकते हैं निश्चित रूप से। ठीक है, देखिए निष्पक्ष भर्ती की बात, हम कट ऑफ की बात करेंगे, परेशान ना हो आप। ठीक है, निष्पक्ष भर्ती की अगर हम बात करें तो आयोग का ये कहना है कि जो भर्ती बिल्कुल निष्पक्ष होगी, और जो भी छात्र इसमें जो है धांधली में पकड़े गए उनके साथ कार्रवाई होगी। उनके साथ साथ आगे भी अगर ऐसा लगता है कि स्टूडेंट कोई पकड़ा जाता है तो उसके साथ भी कार्रवाई होगी। ठीक है, रिजल्ट से बाहर किया जाएगा, ऐसा मानना है, आयोग का कह रहा है। क्या करता है वो तो आने वाला समय बताएगा। ठीक है, चलिए मैं तो आयोग से और सरकार से सिर्फ इतना ही गुजारिश करूंगा, इतना ही चाहता हूं कि निष्पक्ष भर्ती हो और पढ़ने वाले छात्रों का इसमें चयन हो, क्योंकि 5 साल पुरानी भर्ती है, 5 साल बाद छात्रों लगातार इंतजार किया है, पढ़ाई की है, मेहनत किया, और उससे जो फल है जो पढ़ने वाले छात्रों को ही जो है सफलता के रूप में मिले। ठीक है, अब हम बात कर लें कट ऑफ को लेकर के। देखिए कट ऑफ की जो समस्या सबसे ज्यादा मैं एक्चुअली बता रहा हूं कि बहुत सारे छात्र इस चीज को जो है लगातार मैसेज कर रहे थे कि सर मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, होगा या नहीं होगा। तो इस बात को आप बिल्कुल समझ लीजिएगा कि अगर आप जनरल ओबीसी में आते हैं, अगर आप जनरल ओबीसी में आते हैं, मैं यहाँ बताता हूँ, अगर आप जनरल और ओबीसी से अगर आप आते हैं, अगर आप 90 से नीचे अंक लेके आ रहे हैं, 90 से अंक नीचे लेके आ रहे हैं, तो आप इस बात को जरूर मानिएगा कि आपकी पढ़ाई तो अच्छी है, ऐसी बात नहीं आपने तैयारी नहीं की, तैयारी तो की है, लेकिन आपने कहीं ना कहीं गलतियां जरूर की हैं, और उन गलतियों को आप सुधार करके पुनः एग्जाम, जो भी एग्जाम आदर आपके आने वाले हैं आगे, उनकी आप तैयारी करिएगा। जो छात्र स्वयं का अवलोकन करता है समय समय पर, वो छात्र एक दिन जरूर सफलता मिलती है। अगर आप गलतियों को अवलोकन नहीं करोगे, गलतियों को नहीं समझोगे, तब तक आप सफलता से दूर रहोगे, इस बात को मानिएगा। 90 क्वेश्चन से, सॉरी क्वेश्चन में बता रहा हूं। ठीक है, अगर आप नीचे हैं तो कहीं ना कहीं आपने गलतियां की हैं। अब मैं बात कर लेता हूं कि 90 से लेकर के अगर 100 क्वेश्चन के बीच में अगर आप जनरल ओबीसी जो अगर आप क्वेश्चन सही किए हैं, तो आप मान लीजिए कि आपने पेपर, आपकी तैयारी बहुत ही शानदार है और बहुत ही बेहतरीन आपने तैयारी की है, लेकिन आपने कहीं ना कहीं छोटी मोटी गलतियां ऐसी की हैं, छोटी मोटी गलतियां ऐसी की है जो कहीं ना कहीं आपको दुविधा में डाल रहा है, और ऐसा लग रहा है कि दुविधा में कि होगा या नहीं होगा। इस चीज में आप जो है जब तक रिजल्ट नहीं आ जाएगा तब तक आप फंसे रहोगे, ये बात निश्चित रूप से है। तो लेकिन जो छोटी छोटी जो गलतियां की हैं उनको आप सुधार करिएगा, और एग्जाम, नेक्स्ट एग्जाम जो भी है उनकी आप तैयारी भी कर सकते हैं। ठीक है, 100 के आसपास है अगर आप हैं बिल्कुल, तो आप बिल्कुल संभावित बन सकते हैं कि आपका कट ऑफ में आपका नंबर आ सकता है। ठीक है, तो वैसे तो मैंने फुल वीडियो इसमें जो है
बनाई दी है, क्या कट ऑफ है, बिल्कुल मैंने सर्वे किया है, बहुत सारे स्टूडेंट की मैसेज आई है, उन सभी को आकलन किया है, लेकिन फिर भी एक मोटा आंकड़ा मैं आपको निश्चित रूप से इस वीडियो में जरूर बताऊंगा कि आप ये मान ली चलिएगा कि आप अनरिजर्व या ओबीसी अगर आप हैं तो आप ये मान ले चलिएगा, क्योंकि 4 शिफ्ट में पेपर हुआ है और 4 शिफ्ट में पेपर में आप देखेंगे कि पेपरों में आप देखेंगे जब शुरुआत में ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ था तो ये ध्यान रखेंगे कब ऐसा लग रहा था कि बहुत अच्छा पेपर है, ठीक है, तो 110 प्लस 120 प्लस ऐसा स्टूडेंट करके आ रहे थे उसमें, लेकिन उसके बाद जब अगर हम 26 की पहली शिफ्ट को अगर देखेंगे, फिर सेकंड शिफ्ट आप देखेंगे तो उसमें और ज्यादा टफ हुआ, 27 की इस प्रकार हम सेकंड शिफ्ट वहां भी देखेंगे तो यहाँ भी टफ है पहले की अपेक्षा, तो पेपर वो है अच्छा लेवल देखने को जरूर मिला है, ठीक है, तो अलग अलग है, तो इस वजह से यहाँ पे डिफरेंस भी ज्यादा लेना पड़ेगा, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से आयोग करता है, क्या उसका रहता है, तो आप ये मान लीजिए यूआरएल और ओबीसी की जो 100 से और 110 के बीच में क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं, 100 प्लस क्वेश्चन सही हैं, ठीक है, तो आप ये मान लीजिएगा आपका सिलेक्शन यहाँ पे पूरी संभावना है बन रही है। और यहाँ डिफरेंस ज्यादा इसलिए लिया गया, अलग अलग 4 शिफ्ट में पेपर है, मुझे नहीं पता कि आपने किस शिफ्ट में पेपर दिया है किस में नहीं दिया है, तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूं कि 100 प्लस क्वेश्चन अगर आपके बन रहे हैं तो आपकी पूरी संभावना है। बहुत सारे छात्र इससे कह रहे हैं सर आप ज्यादा बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं जो मेरे पास मैसेज आ रही है, लगातार स्टूडेंट की कॉल्स आ रही हैं और लगातार छात्रों से बात होती है, उन्हीं सर्वे पर मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 90 कट ऑफ चली जाएगी, ये संभव नहीं है। कट ऑफ जो है 100 और 110 क्वेश्चन के बीच में ही आपकी बनेगी। इतना डिफरेंस इसलिए लिया गया है क्योंकि यहाँ पे 4 शिफ्ट में पेपर हुआ है, ठीक है। अगर हम बात कर लें भाई एससी की, तो ये ध्यान रखना कि एससी भी आपकी 90 से प्लस कट ऑफ रहेगी, 90 से 95 या हो सकता है 100, इतनी कट ऑफ बन सकती है, ठीक है। अगर फीमेल की अगर हम बात करेंगे तो फीमेल की भी आपकी 90 से लेकर के 100 क्वेश्चन के बीच में ही आपकी जो है क्वेश्चन में यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है, इतने में बीच में आपकी कट ऑफ बन सकती है, ठीक है। ये मोटा आंकड़ा बना रहा हूँ, वैसे तो मैंने पूरी वीडियो बना दी है, उस वीडियो का आप डिटेल से जो है देख सकते हैं, ठीक है। एसटी की अगर हम बात करेंगे तो आपका 80 से 90 क्वेश्चन के बीच में सिलेक्शन की संभावना है, ठीक है। तो ये जो है मोटा आंकड़ा है और आप इस बात को मानिएगा कि इतना तो कट ऑफ जाएगी। अगर आप चाहे आप मन के संतुष्टि के लिए चाहे आप कुछ भी कर सकते हैं, सकारात्मक के लिए सोच सकते हैं कि 90 चली जाएगी या 50 चली जाएगी या 95 चली जाएगी, लेकिन मैंने भी बहुत सारा जो है आंकड़े एकत्रित किए हैं, बहुत सारी चीजें की, तब मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ। अगर आपने इससे थोड़ा कम आप रह गए हैं किसी कारण से, तो अपनी जो गलतियां की हैं उसमें सुधार करिएगा। नेक्स्ट एग्जाम है उनकी अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा, गलतियों को सुधार करेंगे। अगर गलतियां सुधार कर लेंगे तो निश्चित रूप से आप एक दिन सफल भी होंगे। तो मेरे अनुसार ये कट ऑफ बन रही है और यही कट ऑफ देख लेना कि इतना तो कट ऑफ जाने की संभावना पूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे लगता है कमेंट करेंगे सर इतना है नहीं, इतना जाएगा, इतना ही इतना जाएगा, लेकिन मुझे पता है मेरे पास कितनी मैसेज आती है, कितने स्टूडेंट लगातार बताते हैं, तो उस पर आधार पर मैं चीजें बता रहा हूँ। सर्वे भी किया है फेसबुक पर भी, टेलीग्राम पर, तो बहुत सारी चीजें जो है इसमें इंक्लूड है, उसके बाद ही सारी चीजें मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब हम आंसर की मिलाइएगा, फिर बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके जो है सही बन रहे हैं, ठीक है। अगर आगे की जो भी अपडेट होगी इससे संबंध आपको निश्चित रूप से बताया जाएगा, इसको लेकर बिल्कुल भी आप परेशान ना हो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई हो, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे यूपी ट्रिपल एस संबंध कोई अपडेट हो, कोई भर्ती हो, नोटिफिकेशन हो, तैयारी हो, वो आपसे मिलती रहेगी वीडियो, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।